आज का क्वेश्चन है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। अ मोटर बोट टेक्स स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड यहाँ पर दी गई है आपको 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में आपको कुछ ना कुछ लेट करनी पड़ेगी स्पीड। फिर उसके बाद दिया गया है कि अगर ये 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, मतलब आपको डिस्टेंस दी गई है 24 किलोमीटर। अगर ये 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है तो इसको 1 आवर ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू द डाउन स्ट्रीम ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पे क्या टाइम का डिफरेंस दिया गया है, टाइम गैप दिया गया है कि अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच में कितना टाइम गैप है, 1 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम गैप है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। तो सबसे पहले इसी को लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले वही टाइम गैप वो डिफरेंस लेना हम लोग को। तो यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है T2 माइनस T1 का, विच इज़ 1 आवर। अब T2 क्या है? T2 वो टाइम है जो कि अपस्ट्रीम में लगा है। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगा है। तो T2 इक्वल्स टू D अपॉन S2 माइनस D अपॉन S1। क्यों? क्योंकि आपको तो यहाँ पर S2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। S2 अपस्ट्रीम की स्पीड है, तो यहाँ पर S2 की वैल्यू होगी 18 प्लस एक्स, सॉरी डाउनस्ट्रीम की मैंने लिख दी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी। और S1 डाउनस्ट्रीम की वैल्यू है, तो 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर कुछ नहीं, बस वैल्यू प्लेस करनी है आपको। डिस्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स और इक्वल्स टू 1। 24 यहाँ पे कॉमन हो गया, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। एलसीएम 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। तो यहाँ से 18 रिमूव हो गया, ये आया 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 48x इक्वल्स टू 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब सिंपली इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। 324 उसके फैक्टर्स हुए 162 81 327 3 9 3 3 3 1। तो यहाँ पे ऐसा पेयर बनाना है जिसका सॉल्व करने पर 48 आए। तो इसके फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन, x प्लस 54 माइनस का 6 कॉमन, x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल आई, x माइनस 6 और x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तो एक बार व्हेन x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 6। व्हेन x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू आ गई माइनस 54, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी की भी स्पीड जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर।
इस वीडियो में बैक में थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ताकि आपको जो भी डाउट होंगे वो उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, या फिर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक चेंजमेंट है, चेंजमेंट करी जाएगी बल्कि आपके थ्रू। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस पहले मेंशन कर दी गई है, दैट इज 360 kilometers would be taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा होती है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो 48 मिनट्स कम लेती। तो यहाँ पर स्पीड का डिफरेंस हम बोल सकते हैं, पहले स्पीड गैप इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, और टाइम गैप दिया गया है आपको 48 मिनट्स। तो सबसे पहले तो ये मेंशन कर चेक कर लीजिए कि यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, ये मिनट्स। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट। तो 48/60 से डिवाइड करके इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 12 4 जा 12 5 जा। इसको सिंपल आप फ्रैक्शन में ही लिख लीजिए, 4/5 आवर्स। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो स्पीड माननी है ट्रेन की। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे कुछ नहीं, अब यहाँ पे केवल आपको वही कॉन्सेप्ट है जो टाइम गैप का लेना था आपको। अब यहाँ पर देखिए, अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा होती मतलब T2 माइनस T1, फिर से यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेप्ट इक्वल्स टू। अब यहाँ पे टाइम पर लिखनी है वैल्यू, तो टाइम का गैप कितना था, 4/5। T2 वैल्यू वो है जो ज़्यादा है, मतलब अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो भी मतलब डिस्टेंस है 360 अपॉन, और स्पीड हो जाएगी यहाँ पर x+5 माइनस 360 अपॉन x+5। यहाँ से नहीं होगा, गलती से लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू 4/5। क्यों, क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका टाइम कम होगा, तो टाइम डिफरेंस हमारा नेगेटिव में नहीं होगा। अब यहाँ पर 360 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ पर अब एलसीएम लूँगा मैं, x+5 माइनस x अपॉन x इंटू x+5, और ये 4/5 इंटू 360, विच विल टर्न इंटू 90। अब 90 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से x रिमूव हो गया, तो ये आ गया 5/x² प्लस 5x इक्वल्स टू 1/450। फिर कन्वर्जन होगा, 5 0 से 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, और 2 2 5 0 इक्वल्स टू x² प्लस 5x। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² प्लस 5x माइनस का 2250 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स ऑब्वियस ही बात है, जब हम लोगों ने यहाँ पे 50 इंटू 44 5 इंटू 450 करा था, तो इसी को हम लोग 45 इंटू 50 भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर सीधे सीधे निकल जाएंगे, 50x माइनस 45x माइनस का 2250 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन हुआ, x+50 माइनस का 45 कॉमन हुआ, x+50 इक्वल्स टू 0। तो x+50 एंड x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके दो वैल्यूज आ जाएंगी, व्हेन x+50 इक्वल्स टू 0, so x equals to -50, which is again not possible. And then x minus 45 equals to 0, so x equals to 45, which is possible. तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर।
ये हो गया आपका आंसर।